हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कवर पेज में दिख रहा होगा इस टाइम कि सत्यम लर्निंग क्लासेस पे इस टाइम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चल रहा है। क्या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चल रहा है? क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट। क्या मेरे दोस्तों, क्वेश्चन और प्लस कंसेप्ट के साथ ये चलने वाला है हम लोग का क्या, बेसिक नॉलेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए पूरा वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। मात्र एक ही वीडियो में सभी प्रश्न करवाऊंगा। क्या मेरे दोस्तों, मात्र एक ही वीडियो में सभी प्रश्न कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, सिखाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बने लास्ट तक। सही कह रहा हूं क्या, कसम से कह रहा हूं बेटा, बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इस तरीके से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, वो भी क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट के साथ, यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों है इसी में। और इतना गजब का कंसेप्ट दूंगा ना मेरे दोस्त, इतना गजब कंसेप्ट दूंगा, सीधा भेजड़ यानी खोपड़ी में घुसेगा तुम्हारे। ठीक है, डायरेक्टली भेजे में या खोपड़ी में घुसेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाता है, ये मजेदार वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप देखिए एक बार जरूर मजा आने वाला है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार जाके लाइक तुरंत कर दीजिए मेरे दोस्तों, और फटाफट देख लीजिए इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। कॉपी कलम निकाल के बैठिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आपके सामने एक प्रश्न आया हुआ है। तो वह प्रश्न कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या होगा? ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या होगा। पहले तो मैं आप सबके बीच में यही लेके आया हूं, जो हम लोग का आंसर है। आंसर क्या है कंप्यूटर का फुल फॉर्म? देखिए ध्यान से, आंसर क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। जी हाँ मेरे दोस्तों, सेम इससे हटके या इसके अलावा और कोई नहीं हो रहे होगा। ठीक है, तो पहले आप थ्योरिकल यानी कि पहले आप इन चीजों को जान लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। पहले एक बार जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पार्टिकुलर यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी से बन रहा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका यहीं से बन गया, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन बना, जरा ध्यान से देखिए। पहले आप थ्योरिकल पढ़ लीजिए, जाइए मत कहीं पर, उसके बाद में क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट कराऊंगा, मजा आने वाला है। बस पढ़ लीजिए पहले इन चीजों को। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा देखिए ध्यान से। आंसर जो है हम लोग का वो क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन अथवा गणना करने वाले मशीन कहते हैं। गणना करने वाले या गणना करने वाली मशीन कहते हैं, क्योंकि यह तेजी से सभी गणनाएं करने में सक्षम है। पहले आप थ्योरिकल पढ़ लीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलने वाला ये चीजें जो मैं आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको अभी मैं यहां पे करवा रहा हूं, इसे कॉपी कलम निकाल के या स्क्रीनशॉट लेके आप इनमें कुछ और भी क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं मेरे दोस्त। और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूं, इसको भी आप रख सकते हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। जरा ध्यान से अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले क्या कहते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है। तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है? कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? लो भाई, ये तो बहुत मजेदार प्रश्न आ गया हम लोग के बीच में अभी अभी। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? हमेशा जो मन में प्रश्न उठता है उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके आया हूं आपके सामने। प्रश्न क्या उठता है? कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं यार, कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यही सब प्रश्नों को मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं। तो जरा ध्यान से और वीडियो शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों, जितना हो सके उतना। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मजा आएगा। जब मुझे मजा आएगा तो आपको फिर जाहिर सी बात है अच्छी अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, तो चलिए देख लिया जाए। आपको बता दें कि कंप्यूटर मुख्यतः रूप से दो भागों से
मिलकर बना होता है। जहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, ये जो पार्ट लिखा है यहाँ पे आप भाग कर लीजिए। क्या भाग? कंप्यूटर कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। और कौन कौन से? जिन्हें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के मेरे भाई दो भाग होते हैं। वह कौन कौन से? कंप्यूटर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के मेरे पास दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हार्डवेयर होता है और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर कोई भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, होते हैं कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम अपने हाथों से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, वेब, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर आदि। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ये भी तो नहीं लिखा इसमें। तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर आपको बताता हूं। हार्डवेयर किसे कहते हैं इन्होंने तो आपको बता दिया, और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। जो हमारे पीसी यानी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो चीजें कंप्यूटर के लिए हैं वही चीजें लैपटॉप के लिए भी होंगी। आप 1% इसमें दिक्कत मिल लीजिएगा मेरे दोस्तों। जो चीजें कंप्यूटर के लिए हैं वही चीजें लैपटॉप के लिए भी होंगी। तो अगर पीसी के अंदर, कहां? पीसी के अंदर जो प्रोग्राम चलता है जैसे कि एमएस वर्ड या नोटपैड, तो जितने भी प्रोग्राम हमारे पीसी के अंदर चलते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी अंदर से प्रोग्रामिंग सिस्टम रहते हैं वो सब के सब मेरे क्या होते हैं मेरे भाई? सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर क्या होते हैं मैंने यहाँ पे बताया ना, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जो अगला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए इन्हें भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। सही उत्तर सीपीयू है। क्या? जो आपका सही उत्तर है वो क्या होता है? सीपीयू। यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग किसको बोलते हैं हम लोग? सीपीयू को बोलते हैं। यह एक कंप्यूटर का दिमाग है। क्या है? यह एक कंप्यूटर का दिमाग भी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह क्या है? कंप्यूटर का दिमाग भी है, जिसे हम इनपुट, एकत्र आंकड़े और आउटपुट परिणामों को संधारित यानी संसाधित करने के लिए आवश्यक सभी परिपथ शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी सिस्टम होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं। अतः विकल्प 4 सही है। सीपीयू लगातार कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पालन कर रहा है, जो यह बताता है कि किस आंकड़े को अंकलन करना है और कैसे प्रसंस्करण करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये दरअसल अपडेट है 11 अप्रैल 2023 का। इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि जो सही उत्तर है सीपीयू का, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं सीपीयू को। अगर बोला जाए तो ये आपका दिमाग भी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों इसका भी। उसके बाद बहुत ही मस्त यानी बहुत ही मजेदार प्रश्न कराने वाला हूं, बने रहिए बस लास्ट तक। चलिए अगला क्या है? एक फुल साइज कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? हमेशा से डाउट है आपको कि एक फुल साइज कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, हमेशा से डाउट है। वो डाउट मैं क्लियर ही करूंगा आज, पूरा क्लियर करके तब जाऊंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा। एक फुल साइज कीबोर्ड में 101 से लेके 105 तक के कीबोर्ड होते हैं, यानी की होते हैं, सॉरी। हालांकि कॉम्पैक्ट सिस्टम या लैपटॉप में इन की संख्याएं कम होती जा रही हैं। कीबोर्ड कितना भी छोटा हो उसमें अल्फाबेट के साथ साथ फंक्शन की जरूर होते हैं या होती है। ये 12 कंफंक्शन की यानी F1 से लेकर F12 तक होती हैं। यानी जो फंक्शन की होता है हम लोग का वो कहां से होता है? F1 से लेके, यानी F1 से लेके
F12 तक के जितने भी की होते हैं उन्हें हम फंक्शन की बोलते हैं। F1 से लेके F12 तक को हम फंक्शन की बोलते हैं मेरे दोस्त। और आपके सामने यह जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर 101 से लेके 105 तक की बटनें होती हैं। हमेशा से डाउट वाली चीजें आप क्लियर करते रहिए, ठीक है। अभी एक और डाउट है उसको भी क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, लैपटॉप में कितने यानी लैपटॉप कितने कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। लैपटॉप में कितने कीबोर्ड होते हैं तो आपको बता दिया जाए, उसी कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहा जाता है। पहले के समय में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में केवल 84 यानी 84, ठीक है, 84 यानी 84 बटन हुआ करते थे, परंतु उनको आज के समय में बढ़ाकर 104 कर दिया गया है और लैपटॉप कीबोर्ड में 102 बटन होते हैं। अधिकतर जगहों पर स्टैंड बोर्ड स्टैंड कीबोर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। अब भाई स्टैंड कीबोर्ड क्या होता है, मैंने स्टैंड कीबोर्ड के बारे में यहां बताया ना कि उसी कीबोर्ड को स्टैंड कीबोर्ड कहा जाता है। किसको? लैपटॉप वाले को। और 102 बटन हमारी होती हैं लैपटॉप के, उसमें पहले 84 यानी 84 बटन होती थी, अब कितनी हो गई हैं? 102। चलिए अगला देखते हैं क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए इसी बीच आप लोग का प्रश्न का शुरुआत मैंने कर दिया है ऑप्शन में, तो जरा ऑप्शन पढ़ लीजिए और इन ऑप्शनों का आपको जवाब देना है, तो जरा जल्दी दीजिए, तब तक मैं एक बार वाटर ड्रिंक कर लूं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। जो हम लोग का प्रश्न है जरा इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न है कंप्यूटर के आविष्कारक यानी कौन है, यानी कंप्यूटर की खोज किसने की थी, या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, या कंप्यूटर की खोज किसने की थी। हाँ ये चीजें तो जरा बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? वान न्यूमैन या J.S. किल्बी या चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? जरा बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो वह कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत ही मजेदार तरीके से ले आया हूं। आप इसके पहले थ्योरी पढ़ लिए, इसके बाद आप बताइए जरा मुझे कंप्यूटर की खोज किसने किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? चार्ल्स बेबेज। क्या? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी या कंप्यूटर का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। बहुत जल्द जल्द कराया जाएंगे आपके जितने भी प्रश्न हैं, ये समय बीतता चला जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए बताइए, आपके स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हों को या संख्याओं को या दी गई सूचनाओं को या चिन्हों व क्या कहते हैं संख्याओं को, यानी संख्यात्मक सूचनाओं को? जरा बताइए जरा मुझे, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आप जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि इस ऑप्शन को यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको बताऊंगा, आप पहले इसको बताइए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए 90 रुक जाइए एक सेकेंड, इरेज कर दूं। जो ए नंबर है वो है आपका 1949, बी नंबर है 1951, सी नंबर है 1946, डी नंबर है 1947। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो आपको बता दिया जाए ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। क्या है? गलत।
ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत है। तो सर बचा तो दो ही है ना केवल, तो दो में आप जल्दी निर्णय करिए, मैं बताऊंगा आपको। इसके पहले वाला प्रश्न नंबर दूसरा आपको बताना है। तो आपका जो सही प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, 1946 में, 1946 यानी 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। जरा इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई या कब से हुई? तो जरा बताइए, 1977, 2000, 1955 और 1960। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जरा बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, जल्दी बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1960 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1960 में आधुनिक कंप्यूटर की क्रांति का खोज हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं। आज का जो चौथा है, पांचवा प्रश्न है, वो क्या है? बहुत मजा, अगर मजा आ रहा है आपको तो एक बार जरूर कमेंट में करिए यस सर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया था इसके पहले। गणना करने वाला, संगणक, या हिसाब लगाने वाला, या परिगणक? जल्दी बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का सही होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जरा जल्दी बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। चलिए मैं बताऊं आपको, मैं आपको बता दूं, आपका आंसर नंबर बी करेक्ट है, आप टिक कर लीजिए। संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? संगणक। क्या होता है? संगणक। लिख के रख लीजिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर छात्रता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, कंप्यूटर छात्रता दिवस भी मनाया जाता है। जरा बताइए अब कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला 5 दिसंबर, दूसरा 14 दिसंबर, और तीसरा 22 दिसंबर, और चौथा डी यानी कि 2 दिसंबर। आप बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, कोई एक सही है? इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सबका कमेंट चेक कर रहा हूं किनका सही जवाब आ रहा है। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इस 6वें का प्रश्न का उत्तर जो है, कंप्यूटर छात्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह कब मनाया जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर छात्रता दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, जरा इसे ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्नों का श्रृंखला जारी है मेरे दोस्तों, कहीं पर भी मत जाइए आप भटक के। आइए सत्यम लर्निंग क्लासेस में आपको बेहतरीन क्लास दी जाएगी। प्रश्न नंबर 7वां जो है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूर्ण रूप से क्या है? बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन तो हंसी वाले भी हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम यूनिट। और आपके सामने सी वाला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनियन है। क्या है? यूनियन, यूनिट नहीं यूनियन है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चार प्रश्न हैं, जल्दी जवाब दीजिए, तब तक मैं वाटर ड्रिंक कर लूं मेरे दोस्त। जल्दी बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इसमें से प्रश्न नंबर पहला सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च
इंजन नहीं है। अरे भाई सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? जिस पे हम सर्च करते हैं कोई भी चीज, वही। जरा ध्यान सुनिए, जरा बताइए इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है, या याहो, या बैडू, या उल्फ्रॉम अल्फा, कौन सा नहीं है सर्च इंजन जिसपे हम चीजों को सर्च नहीं करते? जरा जल्दी बताइए। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उल्फॉर्म अल्फा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9वां की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट इकाई नहीं है? इनपुट इकाई बताना है। इनपुट इकाई कौन सा नहीं? आपको ऑप्शन नंबर ए माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। जरा जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, माउस भी हमारा इनपुट है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, यानी कि बोला जाए तो हमारे तीनों क्या हैं? इनपुट हैं, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सही, यानी इनमें से जितने भी हैं सबके सब सभी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्या होता है? 1 किलो बाइट यानी केबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? यानी 1 किलो बाइट में कितना किलो बाइट के कितने बराबर होते हैं? जरा बताइए। 1024 बाइट, या 1024 मेगाबाइट, या 1024 गीगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है, जल्दी बताइए आप। ठीक है, चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1024 बाइट, क्या बाइट? किलो बाइट यानी केबी यानी बाइट। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, 1 मेगाबाइट यानी एमबी, आप एमबी जानते हो ना, उसी को बोलते हैं केबी, एमबी उसी को बोलते हैं। 1 एमबी कितना बाइट के बराबर होता है? चलिए बताइए, जरा जल्द बताइए, 1 एमबी कितना बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1024 केबी, बी 1024 एमबी, यानी 1 एमबी कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी 1024 जीबी, और ऑप्शन नंबर डी 1024 टीबी। तो आपकी जानकारी के लिए बताया जाए, 1 एमबी जब पूछा है तो मेरा 1000 एमबी तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, और जब एमबी की बात किया तो एमबी भाई तो जीबी तो हो ही नहीं सकता, और जब जीबी भी नहीं तो टीबी कहां से हो सकता है? तो यही मेरा सही है, केबी, यानी केबी के बराबर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या है? 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो अब जाहिर सी बात है, जीबी है तो एमबी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? जीबी हमारा एमबी के अंदर आएगी नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ये जो टीबी होता है, टीबी आता है किसके नीचे? जीबी, यानी टीबी के नीचे कौन है? जीबी, और जीबी के नीचे कौन है? एमबी है, एमबी के नीचे कौन है? केबी है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो बाइट तो लास्ट वाला है मेरा, तो जरा बताइए केबी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि केबी उसका है। उसके बाद देखिए ध्यान से 1024 एमबी है, तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जो टीबी होता है उसी से यानी उसके नीचे क्या आता है? जीबी, और जीबी के नीचे क्या आता है? हमारा एमबी, और एमबी के नीचे हमारा क्या आता है? केबी। तो यहां पे जो क्वेश्चन किया गया है 1 गीगाबाइट यानी जीबी, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो जीबी के नीचे मैंने बताया ना अभी कि एमबी आता है, तो 1024 एमबी के बराबर होता है। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? बी, यानी 1024 एमबी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है वो क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी आईसी चिप किससे बनते हैं? जरा बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चलिए पहला क्या है? क्रोमियम से, दूसरा क्या है? आयरन ऑक्साइड से, तीसरा क्या है? सिल्वर से। यानी कि जो हमारी आईसी चिप होती है वह किससे मिलके बनी होती है, और चौथा क्या है? सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ओपन है, जरा बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपकी जानकारी के लिए बताऊं
सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही वितरित यानी सही वितरित रूप है, जरा बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन ओपन हैं, इन चारों में से कौन सा सही है, जरा बताइए मुझे। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही वितरित क्या रूप है? जरा सा ये थोड़ा सा हट के प्रश्न आ गया है आप लोग के बीच में, थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस से आउट है मेरे हिसाब से। फिलहाल आप बताने का प्रयास करिए, जरा बताइए ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा सही है? आपकी जानकारी के लिए बता दें 14 का डी सही है। कौन सा? 14 नंबर यानी इंटरनेट का डी सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? प्रोटोकॉल। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा यानी प्रायः कौन सी होती है? बहुत गजब का आपके सामने क्वेश्चन आया है, जरा बताइए मेरे दोस्तों। बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक या जावा या लोगो या पायलट? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी सही है, लोगो। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है, लोगो। चलिए प्रश्न नंबर 16 इसी के बीच आ गया है। कंप्यूटर की क्षमता है, जरा बताइए निम्न है या उच्च है या सीमित है या असीमित है? यानी जो हमारी कंप्यूटर है उसकी क्षमता किस तरीके से है? सीमित है या असीमित है या उच्च है या निम्न है? जल्दी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? सीमित। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीमित रहता कंप्यूटर का क्षमता, असीमित नहीं रहता। चलिए प्रश्न नंबर 17, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन सा? पहला ALU यानी कंट्रोल यूनिट, यहां पे यूनिट है कंट्रोल यूनिट और रैम, या AL2 कंट्रोल यूनिट और ठीक है और रजिस्टर, या कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोई एक सही है, जरा बताइए मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे दोस्तों। चलिए जल्दी बताइए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग होता है या होती है किसमें? एक प्रोसेसर द्वारा या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा या बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 19वां यानी अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? बबल मेमोरीज या लॉफीज मेमोरीज या CD रोम या कोर मेमोरीज? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक सही है, जरा बताइए जल्द से, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए CD रोम। क्या? CD रोम। चलिए आज का लास्ट व अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है या होती है? पहला माइक्रो, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट, चौथा क्या है? अर्थमेटिक या लॉजिक? अर्थमेटिक या लॉजिक? बताइए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अर्थमेटिक या लॉजिक। क्या? अर्थमेटिक या लॉजिक। चलिए ठीक है, इसी के बीच मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने भाई बहन के पास शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आप कहां से ये सब क्लासेस करते हैं इतनी अच्छी। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।